नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नोटबुक एकेडमी चैनल में। मैं अंकुर विश्वकर्मा आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, आपकी तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। जिन बच्चों का अभी तक पेपर नहीं हुआ एनवीएस नॉन टीचिंग का, तो वो बच्चे लगातार अपनी तैयारी में लगे रहे बच्चों। ठीक है, ये वीडियो किस बच्चे के लिए है? ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिनका एनवीएस के अंदर जिन्होंने फॉर्म रखा है नॉन टीचिंग के अंदर। ठीक है, और उनका अभी आने वाले दिनों में कल परसों उनका पेपर है। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या आइडिया मिलेगा आपको इस क्लास के अंदर मैं बता दूं आपको। तो बच्चों ये आपकी नवोदय एनवीएस 2025 में जो आपके एग्जाम हो रहे हैं उसके अंदर जो आपका 14 मई 2025 को बच्चों जो एग्जाम हुआ है। ठीक है, 14 मई 2025 में आपके दो एग्जाम हुए हैं, एक तो कैटरिंग सुपरवाइजर का और दूसरा बच्चों मेस हेल्पर का। तो जो कैटरिंग सुपरवाइजर का एग्जाम है उसके अंदर आपका कंप्यूटर पूछा गया था। ठीक है, ऑफलाइन आपका एग्जाम हुआ है, तो बच्चों कंप्यूटर के कुछ सवाल जो आपके सुपर कैटरिंग एग्जाम के अंदर पूछे गए सुपरवाइजर में, तो जो भी सवाल है वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, उनकी सटीक आंसर की मैं आपको इस क्लास के अंदर बच्चों बताऊंगा। ठीक है भाई, और बच्चों आपके लगभग 10 सवाल पूछे गए हैं कंप्यूटर से, तो उसमें से बच्चों 7 सवाल मैंने जो आप लोगों को एनवीएस में प्रैक्टिस कराई थी बच्चों प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, 3-4 प्रैक्टिस सेट से ही ठीक है बच्चों आपके वे 7 सवाल आपको जो है आपकी क्लास के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, तो मैं आपको एक एक सवाल बताऊंगा कि कौन सा सवाल मैंने किस के अंदर पढ़ाया और बच्चों हमारा पढ़ाया हुआ कितना कुछ आपके एग्जाम के अंदर आता है। ठीक है भाई, तो वो सारी बातें हम इसके अंदर करने वाले हैं। और बच्चों आपको जो है मैं बात बता दूं कि बच्चों जो इस बार आपका पेपर आया है, ठीक है, वो सर कैसा पेपर आया है ये भी दिमाग में कुछ बच्चों के होगा जिन्होंने अब तक पेपर नहीं देखा है। ठीक है, तो सारे डाउट हर तरीके के और कितने ऐसे टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो अब जो जिन बच्चों के पेपर अभी तक नहीं हुए हैं उनको कितने टॉपिक इंपॉर्टेंट करने चाहिए। ठीक है बच्चों, और मैं आपको कितने और इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी कराने वाला हूं कल परसों में, ताकि आने वाले जो बच्चे हैं जिनका एग्जाम होने वाला है उनको बच्चों इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो मैं अभी कराऊंगा आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट उससे आपको एक विशेष फायदा हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक जनरली बता दूं बच्चों कि आपका जो कंप्यूटर का सेक्शन है भाई, इसके अंतर्गत आपके किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम के अंदर कैटरिंग सुपरवाइजर में। तो बच्चों लगभग आपके 10 सवाल, ठीक है भाई, इस एग्जाम के अंदर कंप्यूटर के पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, कैटरिंग सुपरवाइजर में। ठीक है भाई, कैटरिंग सुपरवाइजर का एग्जाम था बच्चों का 14 मई को। तो बच्चों उसमें आपके मात्र चार टॉपिक से आपके 10 सवाल आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, मात्र 4 टॉपिक से बस। ठीक है बच्चों, मात्र 4 टॉपिक से। अब सर वो टॉपिक कौन कौन से हैं? तो भाई पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों आपका जो है फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, जो फाइल एक्सटेंशन नेम है आपके, उससे बच्चों आपके 2 सवाल आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं कि भाई जो फाइल जिस फाइल में आप काम करते हो, जैसे आप एमएस वर्ड में काम करते हो, ठीक है, और बच्चों आप एक्सेल में काम करते हो, तो उस ये जो फाइल है उनको कितने तरीकों से कितने प्रकार उस फाइल के हैं, तो वही आपका फाइल एक्सटेंशन। ठीक है बच्चों, वही कहलाता है, यानी कि किसी फाइल के कितने प्रकार हैं, उसके प्रकार को कैसे पहचानेंगे, तो बच्चों फाइल एक्सटेंशन है आपका। ठीक है, तो यहां से आपके 2 क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर बने हैं। और बच्चों आपके दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बच्चों इंपोर्टेंट फुल फॉर्म। तो भाई इंपोर्टेंट फुल फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, यहां से 5 सवाल आपके एग्जाम के अंदर बने हैं। ठीक है भाई, कैटरिंग सुपरवाइजर के अंदर। तो अब देख लो आप लोग इन 2 टॉपिक का कितना बड़ा महत्व है बच्चों। ठीक है, और शॉर्टकट की से भी बच्चों आपके 2 सवाल आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिले हैं बच्चों। ठीक है, तो भाई शॉर्टकट की के भी जो है हम इन चारों टॉपिक को बच्चों, इन चारों टॉपिक को, ठीक है, अगर मैं बात करूं फाइल एक्सटेंशन, दूसरा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म और तीसरा शॉर्टकट की, तो इन 3 टॉपिक की वीडियो मैं आप लोगों को कल प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है भाई, कल मैं इन तीन टॉपिक के ऊपर जो इंपॉर्टेंट चीजें आपकी इन 3 टॉपिक के अंदर वो बता दूंगा, ताकि जेएस से और एमटीएस वाले बच्चों का जो है फायदा हो जाए, उन्हें कुछ ना कुछ विशेष सहायता मिले इस वीडियो से। ठीक है बच्चों, तो भाई ये 3 टॉपिक तो हम करेंगे साथ में। और बच्चों आपका चौथा टॉपिक जहां से एग्जाम में सवाल बनाया आपका, वो है बच्चों एमएस वर्ड। ठीक है, एमएस वर्ड से बहुत ही बेसिक सवाल बना है, बहुत बेसिक। तो ये जो 10 सवाल आप लोगों के हैं, ये सर 10 सवाल कौन कौन से हैं, तो बच्चों ये मैं अब आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आज का पहला सवाल आप लोगों के सामने है। ठीक है बच्चों, ये 1 क्वेश्चन नंबर है आपका, ठीक है, जो आपके एग्जाम के अंदर आया है। तो भाई अब देख लो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा। आपसे केवल ये पूछा गया है ओनली, बहुत गहराई में एग्जाम बिल्कुल नहीं, एग्जामिनर ने बनाया इस पेपर को, तो बच्चों आने वाले का पता नहीं है भाई, क्योंकि वैसे देखा जाए तो जो पैटर्न आपका इसके अंदर फॉलो हुआ है लगभग वही पैटर्न आपका और भी जो एग्जाम आपके होंगे उनमें भी लगभग वही पैटर्न फॉलो होगा। ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और जो डिफरेंस अगर मिलेगा भी तो बेटा उसे हम पूरा कर देंगे, यानी कि हम आपको टॉपिक इंपोर्टेंट सारे करवा देंगे। ठीक है, और मैं लगातार टॉपिक करवा भी रहा हूं, मैंने आज आपको ईमेल का टॉपिक पढ़ाया सुबह 10 बजे। ठीक है बच्चों, तो आप धीरे धीरे इस चीज को समझते रहो। और ई गवर्नेंस
ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, ये 2 टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं जो पिछले साल पूछे गए थे एग्जाम के अंदर। इस साल अगर पूछे गए तो बेटा उनको वहां से कर लेना, आपको विशेष फायदा होगा। ठीक है, तो भाई निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो फाइल का फाइल एक्सटेंशन है, मतलब कौन सी वीडियो फाइल का फाइल एक्सटेंशन है, इन 4 ऑप्शन में आपसे पूछा गया है। तो बच्चों आपके सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, MP4 जो है, ये जो है बच्चों जो वीडियो फाइल होती है उसका क्या है, एक्सटेंशन है। ठीक है भाई, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, ना तो ऑप्शन ए आंसर होगा और ना बच्चों ऑप्शन बी और ना ऑप्शन सी। ठीक है, तो पहले तो जो सवाल नंबर 51 है आपका कंप्यूटर का, तो बच्चों आपका तीसरा सही जवाब होगा इस सवाल का MP4। ठीक है बच्चों, ये होगा इस सवाल का सही आंसर। जिन बच्चों ने पेपर दिया है तो वो देख सकते हैं भाई आपके आंसर की में 51वें का आपका सही आंसर तीसरा होगा। ठीक है बच्चों, आगे बात करूं तो इसके बाद 52वां सवाल। अब बच्चों ये जो सवाल है आप लोगों का, इस सवाल को मैंने डिस्कस किया था आपकी एनवीएस की, जो मैंने आपकी सुपर 50 की क्लास ली थी। ठीक है बच्चों, कंप्यूटर की सुपर 50 हमारी जो सीरीज थी उसके अंदर जब मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, तो भाई मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 48 है बच्चों, मैं आपको यहाँ पे एफटीपी के बारे में पढ़ा रहा था बच्चों, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में। इसी के साथ मैंने आपको बच्चों टीसीपी बताया था और आईसीपी बताया था। और टीसीपी जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको, तो इसकी जो है मतलब इसको मैंने बच्चों बोलकर बताया था कि भाई टीसीपी की फुल फॉर्म और आईपी की फुल फॉर्म आपकी होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी की इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है बच्चों, तो ये टीसीपी की फुल फॉर्म आपके एग्जाम के अंदर आई हुई है, तो भाई ये है आपका टीसीपी। ठीक है बच्चों, टीसीपी का पूरा नाम आपसे पूछा है, तो ऑप्शन 1 2 3 4 ऑप्शन है, कौन से आपके सवाल का आंसर सही होगा, तो बच्चों ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई आप सब बच्चों के, तो बच्चों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये आपका चौथा इस सवाल का एकदम सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल हमारी जो बच्चों वीडियो से आया हुआ है। ठीक है भाई, आपके पेपर के अंदर एफटीपी आ सकता है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, एफटीपी भी आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। ठीक है बच्चों, एक सेकंड बस, तो भाई ये सब कुछ आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है। और अगर इसकी बात करूं तो बच्चों 53 क्वेश्चन नंबर, ठीक है भाई, ये तीसरा सवाल है आपका कंप्यूटर का। तो बच्चों तीसरे सवाल के अंदर इसमें क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल का फाइल एक्सटेंशन नहीं है, किसका इमेज फाइल का फाइल एक्सटेंशन नहीं है, कौन सा है बच्चों इसके अंदर बताओ। अगर मैं जेपीजी की बात करूं तो बच्चों ये तो आपका इमेज फाइल का फाइल एक्सटेंशन होता है, आपसे पूछा गया है ये है कि कौन सा नहीं है ये बताओ, तो ये तो उत्तर नहीं होगा बच्चों। पीएनजी भी होता है भाई, ठीक है, बीएमपी भी होता है, लेकिन बच्चों AVI जो एक्सटेंशन है ये आपका ऑडियो वीडियो का होता है बच्चों, ये आपका इमेज का नहीं होता। तो अन्य 3 होते हैं। आपसे पूछा था कि भाई वो बताओ जो नहीं है, तो आपके सवाल का आंसर ये होगा तीसरा। ठीक है बच्चों, चौथा सवाल पाएंगे, अगला 54वां सवाल बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्यूटर का, सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी है, बिल्कुल कितना सिंपल सवाल है बच्चों। ये मैंने आपको आपकी जो प्रैक्टिस सेट 1 है एनवीएस का, इसके अंदर आपको पढ़ाया है, ये स्क्रीनशॉट है बच्चों। ठीक है भाई, तो सीपीयू की फुल फॉर्म आपने मैम बताई थी आपको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एकदम आसान सवाल आपके पेपर के अंदर आया, तो बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो बच्चों तीसरा आपके सवाल का आंसर सही होगा, सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर बात करूं तो 55वां, रैम की फुल फॉर्म आपसे पूछी है। रैम क्या है बच्चों, आपकी एक अस्थायी मेमोरी होती है रैम। ठीक है, तो बच्चों रैम जो है आप लोगों की, इसकी फुल फॉर्म पूछी है, सिंपल फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो बच्चों आपका जो है पहला इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है भाई, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये बच्चों मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 3 में मेमोरी के बारे में कंप्लीटली बता रखा है। अगर कोई बच्चा इन प्रैक्टिस सेट को, जिन्होंने अब तक प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं, तो बच्चों ये प्रैक्टिस सेट आप लोग लगा जाओ अब अंतिम समय में। और जो मेरी मैराथन है बच्चों आपकी कंप्यूटर की, उससे भी आपको विशेष फायदा होगा। अगर जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने अब तक मेरी वीडियो कोई नहीं लगाई, ठीक है भाई, तो आपको बच्चों विशेष फायदा जरूर होगा इस चीज का। हालांकि मैंने एनवीएस में ज्यादा वीडियोस नहीं ली, ठीक है बच्चों, और आपके लगभग 6 प्रैक्टिस सेट मैंने करवाए हैं और एक मैराथन, बस 7 क्लास ओनली। और बच्चों 7 क्लास से आपको विशेष फायदा होगा आपके एग्जाम के अंदर, जो बच्चे जेएससी एमटीएस वाले होंगे जिनका पेपर अब होगा। ठीक है भाई, तो जो देख रहा हो मेरे भाई वो जरूर लगा ले। ठीक है, ये आपकी रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, और मैंने अलग अलग तरीके से बच्चों आपको रैम के बारे में अलग से बता रखा है डिटेल में, बिल्कुल। ठीक है, तो ये जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो भाई यहां से आपका सवाल बना है। ठीक है बच्चों, अगला अगर बात करूं तो बच्चों अगला सवाल आपका ये 56 वाला, ये सवाल आपका एमएस वर्ड का सवाल है। ठीक है, और ये बहुत ही बेसिक सवाल आपसे पूछा है, एकदम आसान सवाल। मोनिका अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार कर रही है। मोनिका कोई प्रोजेक्ट है उसको डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार कर रही है। अब आप खुद बताओ, डॉक्यूमेंट जो तैयार वो कर रही है कौन बच्चों, मोनिका। तो डॉक्यूमेंट का काम किसके अंदर होता है, डॉक्यूमेंट की जो फाइल होती है कौन सी होती है, वो एमएस वर्ड की फाइल होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं वर्कशीट की, तो वर्कशीट की फाइल आपकी एक्सेल की फाइल होती है बच्चों।
ठीक है। तो अब ये कह रही है कि भाई मोनिका अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार कर रही है और इसे एक ऐसे सॉफ्टवेयर में टाइप करने में रुचि है जिसमें फॉर्मेटिंग, पेज सेटिंग और बच्चों स्टाइल सुविधाएं ये सब उपलब्ध हो। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है बच्चों, इनमें से आप खुद बता दो। कहोगे सर एमएस वर्ड है वो। ठीक है, एमएस वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बच्चों जिसके अंदर पेज पर काम होता है, जिसमें फॉर्मेटिंग, पेज सेटिंग ये सब कुछ जो है मोनिका कर सकती है। तो इस सवाल का आंसर आपका पहला होगा। ठीक है भाई। तो अगला सवाल की अगर बात करूं तो बच्चों 57 नंबर क्वेश्चन। ठीक है भाई। तो ये आपका एग्जाम में आया, एचटीटीपी फुल फॉर्म बताओ बच्चों, किसकी, एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या है बच्चों। तो आपकी फुल फॉर्म क्या होगी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये आपके सवाल पेपर में आया है क्वेश्चन, एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या है। सिंपल बच्चों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर 4 आपके सवाल का आंसर होगा। ठीक है बच्चों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एकदम सही आंसर है ये आपका। ठीक है भाई, जो बच्चे देख रहे हो वही अपना लगा लो निशान, कितने सही है कितने गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 58 बच्चों, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कुंजियों का संयोजन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में, ठीक है, चयनित पार्ट को कॉपी करने के लिए, अगर हमें किसी चीज को कॉपी करना है तो हम क्या करते हैं बच्चों, कंट्रोल सी का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, कंट्रोल सी का। तो बच्चों ये आपका तीसरा ऑप्शन एकदम सही होगा इस सवाल का। ठीक है, ये सवाल भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बच्चों प्रैक्टिस सेट 4 के अंदर। ठीक है, मैंने आपको यहाँ कंट्रोल सी और कंट्रोल वी दोनों बता रखे हैं। ठीक है भाई। तो ये अगर जिस बच्चे ने ये वीडियो देखी होगी तो भाई उसने इस सवाल को बिल्कुल सही कर दिया होगा मेरे हिसाब से, जो मैं आपसे बच्चों आशा रखता हूं। ठीक है भाई, इतना तो आप लोग पढ़ रहे हो। तो बच्चों इन ये सवाल बहुत बेसिक सवाल पूछे गए, 10 सवाल बहुत ही मतलब बेसिक सवाल, कुछ ज्यादा हार्ड है नहीं कुछ भी इसके अंदर। ठीक है, और जो बच्चा ये वीडियो हमारे देख लेगा तो बच्चों कहीं ना कहीं उसको विशेष फायदा होगा इन वीडियो से। ठीक है, अगला सवाल बच्चों, क्वेश्चन नंबर 59, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में किसी क्रिया को पूर्ववर्त करने के लिए कौन सी की का, कौन सी कॉम्बिनेशन की का प्रयोग होगा। तो बच्चों बताओ, अंडू का मतलब होता है बच्चों एक स्टेप पीछे जाना। ठीक है ना, एक स्टेप पीछे जाना। तो ये आपका कंट्रोल जेड। ठीक है भाई, तो तीसरा आपके सवाल का एकदम सही आंसर होगा। लास्ट सवाल है बच्चों 60वां सवाल। ठीक है भाई, ये 60वां सवाल आपका, ये आपके एग्जाम के अंदर आया है। इसमें सिर्फ वीओआईपी की फुल फॉर्म आपसे पूछी है, वीओआईपी। ठीक है, तो भाई फुल फॉर्म से सवाल आया है तो इस सवाल का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है बच्चों, तो 60वां सवाल ये था आपका, यानी कि टोटल 10 सवाल आपके कंप्यूटर के थे। तो भाई इसके बाद मैं आपको बता दूं कि बच्चों इस वाले का कंट्रोल जेड है। ठीक है भाई, चलिए। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हर सब्जेक्ट की मिल जाएगी आपको इसी जो है इसी ऑप्शन के अंदर। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।